हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। सो लेट्स कम टू द चैप्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -6 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन में 6 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, तो अभी से पहले हमने इसके सभी रूल्स को देख लिया है। ठीक है, रूल्स पे क्या क्या थे कि अगर दो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है तो पावर को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम एज उन्हीं सभी रूल्स का यूज करके इसको सॉल्व करना है। कोई भी पावर अगर ऊपर जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अगर बेस सेम है, जैसे मान लेते हैं 2 की पावर 4 2 की पावर 3 है, तो बेस सेम है, दैट्स मीन दोनों को प्लस कर दो, 4 3 कितना हो जाएगा 7। अगर यही चीजें डिवाइड के फॉर्म में है तो डिवाइड के फॉर्म में है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 की पावर 1 हो गया। ओके, तो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर को प्लस कर दो, बेस सेम है डिवाइड हो तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये दो रूल्स थे। तीसरा रूल था पावर के ऊपर अगर पावर है, ये छोटा सा जो लिखा है इसे पावर कहते हैं, तो इन पावर्स को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 12। ठीक है, तो अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट। ये तीन रूल्स है। और अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, नीचे पावर निगेटिव है ऊपर ले रहे हैं, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये इतने रूल्स हमने पढ़े हैं, बस इसी रूल्स पर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो 3 टू दी पावर -5 है, 2 की पावर -6 है, 5 की पावर 4 है। इससे पहले एक रूल और बताया था हमने, ठीक है, जो कि नॉर्मली सभी उस पर अलग से क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चन के बीच में उसको यूज करते हैं। वो क्या है कि मान लेते हैं 2 इंटू 3 ऐसे लिखा और ऊपर पावर हम कर दें 3, तो इस पावर को हम दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हम पावर्स को दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऐसे हो तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिवाइड के फॉर्म में भी हो, जैसे मान लेते हैं 2/3 की होल पावर 2 है, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 2। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, यहां पर कुछ ऐसा ही करेंगे। 6 है तो 6 कितना लिखा जा सकता है, 6 को 3 2 जा 6, चाहो तो फैक्टराइजेशन कर लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 एंड 3 के फॉर्म में हम 6 को लिख सकते हैं। 10 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 को हम 2 एंड 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यही दो चीज उठा के यहाँ पर लिख दो, सेम यही प्रोसीजर होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन करते हैं। ऊपर 3 की पावर -5 लिखा रहने दो, 2 की पावर -6, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, इसको और ज्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 2 की पावर -6 ऐसे ही रहेगा, 5 की पावर 4 ऐसे ही रहेगा, 6 है, इसका फैक्टराइजेशन कर दो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। तो 6 को ऐसे लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 3 ऊपर -4 पावर में। 10 10 का फैक्टराइजेशन कर दो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 10 को हम, तो 6 को हमने 2 इंटू 3 लिख दिया और 10 को हमने 2 इंटू 5 लिख दिया। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, 3 की पावर -5 इंटू 2 टू दी पावर -6 इंटू 5 की पावर 4। अपॉन में क्या होगा, इस पावर को हमें दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 2 की पावर -4 इंटू 3 की पावर -4 इंटू में इसको दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसके बाद जो सेम बेस वाले हैं उनका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो अब जितने सेम बेस है उनको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का बेस सेम है तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या करती हैं, सब्ट्रैक्ट करती हैं, नीचे वाली पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करेगी। -4 ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा 3 की पावर -5, माइनस लगा के -4। ठीक है, यहां से देखना। ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो इसको हम ले जाके ऊपर रख देंगे, -4 हो गया। इसके बाद देखो इस 2 के साथ में इसका और इसका बेस सेम है, यहाँ 2 बेस है, यहाँ 2 बेस है, यहाँ 2 बेस है, तो ये दोनों पावर नीचे से ऊपर जाएंगी, सब्ट्रैक्ट करेंगी इसमें से, तो लिखो उसको ऊपर वाले को -6 लिख दिया। जो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से ये हटता भी जाएगा, इसको भी ध्यान रखिए, -4 ऊपर जाएगा तो माइनस लगा के -4 हो गया, फिर माइनस लगा के ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, इंटू में 5 की बेस सेम है तो 5 की पावर ऊपर 4 था, नीचे 2 है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर से सभी वैल्यूज को हमने ऊपर ट्रांसफर करके पावर में ट्रांसफर कर दिया। अब आगे ध्यान देना, इसके बाद सिंपल इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन है, जो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से ही जानते होंगे। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस 5, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू में 2,
-6 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस 4 एंड माइनस में 2 एंड इनटू में 5, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हटा के सॉल्व किया, यहाँ ब्रैकेट हटा के डायरेक्टली ऐड किए। इसके बाद आगे 3 की पावर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में 4 गया 1, जो बड़ा है उसका साइन लग गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -1 इंटू में 2, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सेम साइन है उसे ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर है ये 6 और यहाँ पर है ये 2। ठीक है, तो 6 और 2 का सेम साइन है, तो 6 एंड 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -8। -8 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर देखो -6 -2 कितना हो गया -8, प्लस 4 है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 बच गया, बड़ा 8 था इसलिए साइन माइनस का लगा दो। ठीक है, तो -4 हो गया इंटू 5 की पावर में 2 है। इसके बाद क्या करते हैं, जिनकी जिनकी साइन माइनस में है पावर, उनको सबको नीचे हमें ले लेना है। ठीक है, तो माइनस पावर है, इनको नीचे ले लो, इनको भी नीचे ले लो, क्योंकि फ्रैक्शनल रेसिप्रोकल करने पर क्या होता है, साइन पावर की चेंज हो जाती है। तो इसको ऊपर से नीचे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 इसे ऊपर रहने दो, 3 नीचे ले लो फ्रैक्शन में, 3 की पावर 1, पावर 1 हम लिखते नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। 2 की पावर -4 है, नीचे ले लो, इंटू में 2 की पावर 4। अब इसका थोड़ा सॉल्व कर लो ठीक से। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 5 जा 25 अपॉन में 3 इंटू में 2 की पावर 4 का मतलब है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और उसके बाद 25 बाई 16 3 जा 48। दिस इज द आंसर। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका हुआ। ठीक है, आई नो ये बहुत ज्यादा ट्रिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, रूल्स तो नॉर्मल ही लग रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक दूसरा रूल है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2-3 लाइन में बड़ा पड़ता है, बट समझ में वो इजिली आएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड है, मैं इसी क्वेश्चन को मैं इसके सेकंड पार्ट को सेकंड मेथड से करूंगा। ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे तो ज्यादा थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया पहले क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर हम दूसरा मेथड अप्लाई करके बताते हैं। ठीक है, जिसको समझ में आएगा दूसरा मेथड, वो सभी लोग पूरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस मेथड से यूज करो, सॉल्यूशन होना चाहिए सही बस। ठीक है, तो चलो सेकंड मेथड यूज करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट इसका है 4 की पावर -2 इंटू 7 की पावर में -6 इंटू एक्स टू दी पावर 6 इंटू वाई की पावर -3 अपॉन में 28 की पावर -4 इंटू में एक्स की पावर -3 इंटू वाई की पावर में 6। ठीक है, देखते हैं, ध्यान देना, सबसे पहला काम सेकंड मेथड बता रहे हैं दूसरे तरीके से। एक तो मेथड ये हुआ जो पहले पढ़े कि पावर की बेस सेम करो, बेस सेम करने के बाद सबको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। बेस सेम ना हो ऐसा हो नहीं सकता है, और नहीं होगा बेस सेम तो उनको उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब करना ये है, सेकंड मेथड में बहुत ही सिंपल सी चीज यूज करते हैं। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, सबकी पावर पहले पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी पावर निगेटिव है नीचे ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी पावर निगेटिव नीचे है उसको ऊपर ले लो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे ले जाने पर इसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं, 1/2 की पावर -3, ऊपर ले लो 2 की पावर +3 हो गया। कहीं लिखा हो 4 की पावर -2, नीचे अपॉन में 1 है तो इसको नीचे उठा के कर दो 1/4 की पावर -2, फ्रैक्शनल रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहां भी वही चीज करते हैं। तो इसका ही पावर निगेटिव, इसकी पावर निगेटिव, इसकी पावर निगेटिव, इसको नीचे कर देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर निगेटिव है, ऊपर कर देंगे 28 की पावर 4 हो गया। ये निगेटिव है, इसको ऊपर कर दो, 8x की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, इसको छोड़ देंगे, ऊपर से नीचे कौन कौन आ रहे हैं। अब ऊपर जो पॉजिटिव है उसे ऊपर लिख दो, ध्यान देना, जो नीचे निगेटिव है पहले उसे ऊपर लिख दो, ऊपर जो पॉजिटिव है उसे ऊपर ही रहने दो, x की पावर 6। अब जो जो निगेटिव है उसे नीचे लिखेंगे, और जो नीचे पहले से था, ध्यान देना, ये और ये ऊपर गया, ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर x पावर 6 था वो लिखा है, ये 3 माइनस में थे, इनको नीचे ला रहे हैं। तो 4 की पावर -2 नीचे आएगा, 4 की पावर +2, 7 की पावर -6 नीचे आएगा, 7 की पावर +6, y की पावर -3 नीचे आएगा, y की पावर 3, एंड नीचे y की पावर 6 प्लस में पहले से ही लिखा हुआ था। आई होप दिस इज क्लियर। जो नीचे है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर है उससे नीचे कर दो, जिसकी जिसकी निगेटिव पावर है सिर्फ उसे, पूरे को नहीं ले जाना है। 28 की पावर -4 निगेटिव था ऊपर के, x की पावर -3 निगेटिव था ऊपर कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन करने में दूसरा मेथड क्या यूज करते हैं। पहला मेथड अभी भी अप्लाई हो सकता है, बेस सेम है उनको ऐड कर दो, और वो करेंगे हम। जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बेस सेम है, उनको सीधे सीधे ऐड कर दो, उनमें हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं करेंगे। जो डिवाइड के फॉर्म में और बेस सेम है उसको कैसे करना है, तो देखो 28 की पावर 4, इसका मतलब है 28 को 4 टाइम्स लिख लो। ठीक है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर सॉल्व कर रहे हैं। बेस सेम, पावर को प्लस कर दो, x की पावर 3 + 6 अपॉन में 4 की पावर 2, दैट्स मीन 4 इंटू में 4, 7 की पावर 6, इसका मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 7, 6 बार 7 को लिखा है। इनको नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बेस सेम है, पावर को प्लस कर दो, y की पावर 3 प्लस में 6 हो जाएगा। क्लियर, ये था हमारा दूसरा मेथड। अगली लाइन में हमारा आंसर होगा कैसे,
7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 से 4 कट गया, इस 4 से 4 कट गया। और कोई है जो ऊपर नीचे कटेंगे? नहीं। तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, x की पावर 3 2 6 9, 3 प्लस 6 9, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा? 7 7 14 और y की पावर 6 3 9, ठीक है। तो 7 7 से 49 मल्टीप्लाई करना है, ऐड मत करना, ठीक है। सो दिस इज आंसर, ठीक है। ये हमारा सेकंड मेथड था। तो आई होप ये फर्स्ट मेथड की कंपैरिजन में ज्यादा इजी लगा होगा, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है टाइमिंग ज्यादा लग जाती है। 4 पावर थी तो हम इतना बार लिखे, सपोज दैट किसी की पावर 10 हो तब क्या करेंगे, हमें 10 बार ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये मेथड इजी है, इसको समझ लो अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। ओके, सो 5 की पावर -2 है, इंटू में 3 की पावर -2 है, इंटू m की पावर 6 है, इंटू n की पावर -2 है, अपॉन में 15 - 2 m की पावर -2 n की पावर में 4। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है। तो पावर जिनकी जिनकी माइनस है नीचे ले लो, नीचे माइनस है तो ऊपर ले लो, ठीक है। -15 की पावर -2 ऊपर लिख देते हैं, 15 की पावर +2 होगा, इंटू -m, m की पावर -2 ऊपर ले लो, +2 हो जाएगा। ऊपर ऐसे ही रहने दो, बस नीचे दो ही थे उनको ऊपर कर दिया। अब ऊपर जो पहले से है पॉजिटिव है, इनको नीचे ले जाना है, इनको नीचे ले जाना है। चलो नीचे लिखते चले। ये नीचे आएगा 5 की पावर +2 इंटू में, ये नीचे आएगा 3 की पावर +2 हो जाएगा। इसको नहीं ले जाना, इसको ऊपर ही रहने दो, क्योंकि पावर पॉजिटिव थी। इसकी पावर माइनस है, नीचे कर लो, पावर प्लस हो जाएगी। m की पावर पहले जा चुका है, n की पावर 4 नीचे बच गया। काउंट कर लेना कि उतने ही है कि अपने मन से एक दो एक्स्ट्रा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप थे, 1 2 7 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कंप्लीटली। ओके, अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं। आगे के सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सिंपल, 15 मल्टीप्लाई 2 दैट्स मीन 15 इंटू 15, ठीक है। पावर 2 है, इसका मतलब 15 को 2 बार लिख दो। m मैंने कहा था अगर बेस सेम है, वैल्यूज अगर ऐसी वैल्यूज हमें मिले m या x, तो इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसको हम आसानी से कर सकते हैं। पावर्स को प्लस कर लो, तो m की पावर 6 + 2, क्यों प्लस कर रहे हैं? बेस सेम है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही तो पावर को प्लस कर रहे हैं। नीचे आते हैं, 5 की पावर 2 है, इसको 5 इंटू 5 लिख दो। 3 की पावर 2 है, इसे 3 इंटू 3 कर दो। m की पावर mn, देखो ये आपस में नहीं ऐड हो सकते, क्योंकि जिनका बेस सेम हो सिर्फ वही ऐड होता है। तो इनको ऐसे ही अभी रहने देते हैं, इनका सोल्यूशन आगे हम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया। यहाँ का पूरा पोर्शन खत्म। m की पावर 6 to 8 अपॉन में m तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में n की पावर 4 रहेगा। तो m बेस सेम था, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको हम ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड में है। तो m की पावर 8, ये नीचे से 2 जाएगा, -2 हो जाएगा, अपॉन में कौन है? n की पावर में 4 है, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो। m की पावर 8 में से 2 गया 6, अपॉन में n की पावर 4। अब mn को हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि m है और n है, बहुत अंतर है इसमें। ये आंसर हो गया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। Okay, come to the next point. 3 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -3 इंटू a की पावर 6 इंटू b की पावर में 4 अपॉन में 6 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू a की पावर -3 इंटू b की पावर में -3। ओके, ठीक है। तो वही चीज, माइनस वाले को नीचे, प्लस वाले को ऊपर। माइनस वाले को ऊपर, माइनस से तो नीचे कर लो, नीचे माइनस से तो ऊपर कर दो, ठीक है। तो इनको ऊपर ले जाना है। 6 की पावर 2 ऊपर पहुंच गया प्लस में, यहाँ पहुंच गया, ये भी प्लस में। इनको भी ऊपर ले लो, a की पावर में ऊपर ले लो तो +3 हो जाएगा। इनको भी ऊपर ले लो तो b की पावर -3 था, ऊपर पहुंचा तो +3 हो जाएगा। ये हो गए ऊपर जाने वाले नीचे से, ठीक है। अब ऊपर जो प्लस में उनको वहीं रहने दो, ये माइनस में छोड़ो, माइनस में छोड़ो, ये प्लस में। तो इंटू a की पावर 6 प्लस में, इंटू में b की पावर 4 प्लस में, अपॉन में आते हैं। ये माइनस में नीचे ले लो 3 की पावर 2, 5 माइनस में नीचे ले लो 5 की पावर में 3, आगे नीचे कुछ भी नहीं है। ओके, ये इतना सिंपल सा वर्क करना है। जो माइनस में ऊपर था उसे देखो नीचे लिख दिया है, और जो नीचे माइनस में थे उसे देखो हमने ऊपर कर लिया। काउंट कर लेते हैं कि सभी हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। ठीक है, मतलब अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 6 की पावर 2, इसका मतलब 6 इंटू 6 दो बार लिख दो। 10 की पावर 2, इसका मतलब दो बार लिख दो, 10 इंटू 10। इंटू में इसको और इसको सॉल्व कर लो। देखो बेस सेम है ए और ए, तो पावर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे, तो 3 प्लस में 6 कर देंगे। बी की पावर सेम है, दोनों दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स को प्लस कर दो, बी की पावर 3 प्लस में 4। ठीक है, अब आते हैं अपॉन में। नीचे पावर 2 है, इसका मतलब 3 इंटू 3 दो बार लिख दो। 5 की पावर 3, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सोल्यूशन करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब ऊपर नीचे कोई भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो जो जो ऊपर बचे उनको मल्टीप्लाई कर लो, जो नीचे बचा उसे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ हो गया 16। और a की पावर 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, b की पावर 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, अपॉन में सिर्फ बच गया 5। सो दिस इज द आंसर। क्लियर, इस तरह ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पावर को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे से हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज्यादा इजी हैं। ये बात ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिपिकल पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज ज्यादा होती हैं, दिखने में टफ लगता है बहुत ही आसान। बस इतना सिंपल सा सॉल्यूशन, एक स्टेप ये समझना है, बाकी दूसरा स्टेप ये, तीसरे स्टेप में तो आंसर ही आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 6 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 81 अपॉन में 625 होल टू दी पावर कितनी है इसमें, -3/4। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, 343 की, थोड़ा नीचे लिखें। फर्स्ट 81 अपॉन में 625 की होल टू दी पावर -3/4, और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन 343 बाई में 216 की होल टू दी पावर -1/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, तो हमारे पास इसको इसको इस तरह सॉल्व करने की कई मेथड है, बट फैक्टराइजेशन मेथड इसका बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो 81 है, किससे ये कट होगा, 3 से कट होगा। 327 जा 81 होता है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, कितनी टाइम्स, 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। 625 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 2 5 फैक्टराइजेशन, 5 1 जा 5, 1 बचा 12 हुआ, 5 2 जा 10, 25, 5 5 जा 25। फिर 5 की टेबल में 12 से कम, 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 में 10 गया, 2 बचा, तो अगला क्या हो जाएगा, 25, 5 5 जा 25। फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 कितनी टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, तो 5 की पावर 4 लिख दिए। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4, 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4। ऊपर पावर क्या था, -3/4। इस पावर को दोनों पे बांट लो, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि पहले हम पावर निगेटिव करें, सॉल्व करने के बाद कर सकते हैं। चाहो तो इनको यहीं पर उलट के तब सॉल्व कर लो, तो पहले उलट लेते हैं, उससे इजी हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो फ्रैक्शन को तुरंत उलट दो, उलटने पर क्या होगा, 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 होल पावर, माइनस हट जाएगा साइन। बस उलटने से क्या होता है, सिर्फ पावर की साइन चेंज होती है, बाकी कुछ भी नहीं। आगे का सोल्यूशन ये है कि पावर कुछ है तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले से पावर है तो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स क्या करती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर्स के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 4 है, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/4, ये हो गया। नीचे 3 की पावर 4 था, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 3/4 को। ठीक है, अब आगे क्या करना है हमें, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल। अब बच गया 5/3 की होल पावर, यहाँ 3, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, इसको थोड़ा लिखते हैं आगे, 5 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर में 3। ओके, अब हमें इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, तो और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए जितनी इसकी पावर बची उसकी वैल्यू चाहे सॉल्व कर दो या फिर इसको एक फ्रैक्शन में लिख दो, सिंपल सा। ठीक है, दोनों ही चीजें करेक्ट मानी जाएंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 की होल पावर 3। दोनों की पावर सेम बची थी, इसलिए हमने पावर 3 कर दिया। ठीक है, अगर ये पावर सेम ना होती तो हम क्या करते, सॉल्व कर देते इनको। 5 की पावर जैसे 3 की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं, वो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट, 343 अपॉन 216 की होल पावर -1/3। तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इधर। 343 का फैक्टराइजेशन, ये 7 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 32 में 28 जरा सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 को मिला के 3 लिखो तो क्या बन जाएगा, 63। अब 7 की टेबल में 63 कितनी टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, तो ये हो गया 49। फिर 7 से कर दो, 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। 7 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। पहला काम यहाँ यही कर लेते हैं, इनको रेसिप्रोकल कर लो, 216 अपॉन में 343, रेसिप्रोकल कर लिए, पावर पॉजिटिव हो गई।
पावर के आगे का साइन हट गया। अब 343 का फैक्टराइजेशन किया, ऊपर कौन है 216, इसको भी जरा फैक्टराइज कर लो। 216 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2। पहला वैल्यू अगर कभी भी कट जाए और आगे की दो वैल्यूज एक साथ करनी तो ऑलवेज जीरो बीच में लगा दिया करो। पहली वैल्यू 2 1 जा 2 कट चुकी है, अब आगे 16 ले रहे हैं, पूरा पूरा एक साथ जाएगा तो जीरो लगा दो पहले, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 में से 4 घटाओ 1 बचेगा, 1 को आगे ऐसे समझ लेते हैं 14, तो 2 7 जा 14, फिर 3 से कट कर दो, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहां पर ध्यान देना कोई एक वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, दो भी है, तीन भी है, और हम पावर कैसे लिखें? ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? बहुत ही सिंपल सा, 2 की पावर 3 लिख दो, मल्टीप्लाई लगा के 3 की पावर 3 लिख दो। जब ऐसे अलग अलग वैल्यूज मिले तो जो वैल्यू जितनी बार है उतनी बार लिख दो। ठीक है, तो अब चलो इनको यहां पर पुट करते हैं। तो 216 में क्या मिला हमें? 2 3 बार मिला, इसका मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख दो, मल्टीप्लाई 3 बार मिला है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख देते हैं, अपॉन में 343। ठीक है, तो चलो 343 को क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 3, तो हमने लिख दिया 7 की पावर में 3, होल पावर कितनी है? 1/3 है। इस 1/3 पावर को सब पर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। ठीक है, तो सब पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में 1/3, 3 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई में 1/3, और यहाँ 7 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई में 1/3। ध्यान रहे पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स क्या करती हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है। ठीक है, अब आगे यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, जो बचा है उसे देख लेते हैं। 2 की पावर 1 बच गया, ठीक है, 3 की पावर 1 बच गया, 7 की पावर 1 बच गया। तो ध्यान देना ऊपर बचा है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन में 7 की पावर में 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 अपॉन में कितना हो गया? 7। दिस इज द आंसर। ठीक है, इसके बाकी दो पार्ट हैं सेम एज है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, उसको आप लोग खुद से लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 की पावर m-1 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 1 है ये। तो 6 की पावर m-1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? सो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम दो रूल्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। कौन से दो रूल हैं? बीच में इक्वल लगा हो, दो साइड कोई दो वैल्यूज लिखी हो, उनकी पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो। ध्यान देना पहला रूल ये है, इक्वल लगा हो, दो वैल्यूज हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो उन पावर को हम इक्वल लिखकर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला रूल दिमाग में बिठा लो, अगर बेस सेम है पावर को हम अलग इक्वल लेकर कर सकते हैं। दूसरा रूल इसका जस्ट उल्टा है, खुद से ही समझ गए होंगे कि अगर अब पावर सेम हो जाए, नीचे वैल्यू डिफरेंट हो, जैसे देखो नीचे डिफरेंट हो गया, ऊपर सेम पावर है, ठीक है, ए यहां भी ए यहां भी, तो पावर्स को हटा के हम नीचे बेस को इक्वल करके लिख सकते हैं, m इक्वल टू n। ठीक है, तो अगर बेस इक्वल हो तो बेस हटा के पावर केवल लिखी जा सकती है, और पावर इक्वल हो तो पावर हटा के केवल बेस लिखा जा सकता है। ये दो मेथड हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम उन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, इसमें एक वैल्यू मिसिंग होगी, उस वैल्यू को ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिसिंग कौन है? m, तो m की वैल्यू हमें चाहिए। तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू मिसिंग है वो पावर में है या एक्सपोनेंट है या फिर बेस है। तो बेस तो 6 है, पावर में m है, इसका मतलब हमें ये है कि बेस सेम करना है। ठीक है, अगर पावर में हिडन वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है या वेरिएबल है, तो हमें बेस को सेम करना है, और अगर बेस में वेरिएबल है तो हमें पावर को सेम करना है। ठीक है, ये बात समझ पाए तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो भी सॉल्यूशन तो लग ही जाएगा। ठीक है, कैसे? m-1, दो चीज याद रखो, या तो पावर सेम कर दो या बेस सेम कर दो। यहां से दिख रहा है, या तो बेस सेम हो जाना चाहिए या पावर सेम हो जाना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल में होगा वो हम करेंगे। तो 6 की पावर m-1 है, तो पावर तो हम सेम कर नहीं सकते। ठीक है, पावर हम सेम नहीं कर सकते हैं, 1 की पावर हम m-1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने लिख दिया सपोज दैट, तो पावर सेम हो गई, 1 इक्वल टू 6 नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बेस को सेम करते हैं। बेस यहाँ पर 1 है, 1 को 6 की पावर समथिंग लिखा जा सकता है या नहीं? तो सिंपल सी चीज है, एक चीज यहां से याद रखना, 1 को हम किसी की भी पावर 0 लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 को हम 6 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 4 की पावर 0 तो भी 1, 10 की पावर 0 तो भी 1, a की पावर 0 कर दो, x की पावर 0 कर दो, सबकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर वही चीज करेंगे, 1 लिखा है तो 1 को हम 6 की पावर 0 लिख सकते हैं। और मैथ्स का रूल क्या है कि कोई भी अगला स्टेप लिखो, हमें पिछला स्टेप मिल सके तो हम करेक्ट हैं। 1 को हमने 6 की पावर 0 सिर्फ यही चेंज किया, तो 6 की पावर 0 को हम फिर से 1 लिख सकते हैं, दैट्स मीन वी आर करेक्ट। आगे जाते हैं इस रूल पर, बेस सेम हो तो पावर इक्वल कर दो, बेस सेम है पावर्स को इक्वल कर दो, तो m-1 इक्वल टू 0, दोनों पावर को इक्वल कर दिए, इधर -1 है उधर जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा, 0 -1 है उधर जाके +1 हो गया, तो हम इक्वल टू 0 में 1 ऐड करके 1 हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
सेवन्थ का सेकेंड पार्ट है -5/3 की होल पावर में 6 है और इंटू -5/3 की होल पावर में 2m है एंड इक्वल टू -5/3 की होल पावर में -4। ओके, सो ध्यान देना, बेस सेम है, पावर्स को प्लस कर लो विदाउट एनी हेजिटेशन। -5/3 की होल पावर 6 प्लस में कर लेंगे 2m इक्वल्स टू -5/3 की होल पावर में -4। अगला वही रूल जो मैंने बताया, दोनों दिख ही रहा है कि बेस सेम है तो पावर्स को उठा के इक्वल कर दो। 6 प्लस में 2m इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये इधर प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इधर प्लस में कोई भी चीज हो तो इक्वल के उस तरफ जाने पे माइनस हो जाती है। तो 2m इक्वल टू -4, ये प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। 2m इक्वल टू बेस सेम है और वैल्यूज की साइन सेम है तो साइन सेम हो तो वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। 6 4 कितना हो जाएगा 10, इक्वल साइन एडेड होता है, ठीक है। तो जो बड़ा है फिर उसके बाद साइन उसका लगा देते हैं। 6 बड़ा है इसलिए साइन माइनस का लग गया। इसके बाद इधर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करे तो उधर जाके डिवाइड हो जाती है। तो m इक्वल टू अगर हम लिखें तो -10/2 हो जाएगा। 2 5 10, m की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, सिंपल सा सॉल्यूशन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सेवंथ का थर्ड पार्ट, -9/11 की होल पावर -2m प्लस में 4 इक्वल टू -9/11 की होल पावर m माइनस में 6। ठीक है, तो रियल में हमें यहाँ पर एक वैल्यू वाला सॉल्यूशन करना है। क्या करेंगे, बेस दिख ही रहा है कि सेम है तो बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल कर लो तुरंत। तो 2m प्लस में 4 इक्वल टू m माइनस में 6। ठीक है, यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है, ध्यान देना। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोगों को दो तीन चैप्टर के बाद मिलेगा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7th में ये चीज आपने पढ़ी होगी, वहां से यूज कर रहे हैं। तो इस प्लस चीज को उधर लेकर जाओ, जो भी इधर प्लस में इक्वल के उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा और जो उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस। और ध्यान रहे किसी भी वैल्यू के आगे की साइन प्रेफर करती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैं ये कहूं कि m के आगे की साइन क्या है, या हम पूछ ले m की साइन क्या है, तो m की साइन पॉजिटिव है क्योंकि उसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब प्लस होता है। 6 की साइन क्या है, माइनस है। m से इस माइनस का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी वैल्यू के पीछे क्या साइन, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। 2m के आगे की साइन माइनस है तो 2m का मतलब 2m की साइन कितनी, माइनस है। 2m का इस प्लस से कोई लेना देना नहीं। 4 के आगे की साइन क्या है, प्लस है। 4 की साइन हम प्लस समझेंगे, 6 की साइन हम यहाँ माइनस समझेंगे। तो m के आगे की साइन यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि प्लस है। तो उस प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस होगा। तो इस स्टेप को लिखते कैसे, ध्यान देना। जो अपनी प्लेस पर है, जो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं उसे उसकी प्लेस पर रहने दो। -2m है उसको एज इट इज उतार लो। अब जो उधर से आ रहा है उसकी साइन चेंज करके यहाँ पर लिख दो। m उधर से आ रहा है और साइन चेंज होके क्या हो जाएगी, -m। -m हमने लिख दिया। ठीक है, इक्वल के जगह पे इक्वल लगेगा। 4 प्लस था उस तरफ जा रहा है, पहले ये देखो कि उस तरफ बचता कौन है। उस तरफ -6 है तो वहीं पर उतार दो। जो अपने प्लेस पर है उन्हें वहीं रहने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। जो जा रहा है उसकी साइन चेंज करके लिख दो। +4 उस तरफ जा रहा है तो -4 हो गया। ठीक है, ये स्टेप समझ में आया, यही सॉल्यूशन था। बाकी तो आगे सेम साइन है तो ऐड कर देंगे। 2m में m ऐड होगा तो 3m हो जाएगा और जो बड़ा है उसकी साइन लगा देंगे। 6 4 ऐड हो जाएगा, -10 हो जाएगा। m की वैल्यू निकालो तो -10, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में अपॉन में लिख देंगे। माइनस माइनस कैंसिल, m इक्वल टू 10/3। इसका आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो लिख दो। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। 8/13 की होल पावर 6m डिवाइडेड बाई 8/13 की होल पावर m माइनस में 5। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। 8/13 की होल पावर में 6m डिवाइडेड बाई 8/13 की होल टू द पावर m माइनस में 5 इक्वल टू 8/13 की होल पावर में -12। ठीक है, यहाँ डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8/13 की होल पावर सॉल्व कर दो। 6m माइनस लगा के इसे लिखना है तो ब्रैकेट में m माइनस में 5 हो गया इक्वल टू 8/13 की होल टू दी पावर कितनी है, -2। क्लियर, ध्यान देना, बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर है 6m माइनस लगा के m माइनस में 5, तो ये मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा डिवाइड में अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, सो m इक्वल टू -7/5। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है।
अब आते हैं लास्ट के कुछ क्वेश्चंस पर, जिसमें बहुत ही सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा पावर का सोल्यूशन करना है। ओके, सो इसे नोट कर लें। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम से 8 कैसे करना है, देखो। -3/4 की होल टू द पावर -3 पूछा, व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइडेड। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड किससे करना है, जो उसका प्रोडक्ट था उससे। ठीक है, तो प्रोडक्ट इसका क्या है, पहले प्रोडक्ट को लिखते हैं। 9/16 की होल टू द पावर -1 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट लाइन देखिएगा, द प्रोडक्ट इज 9/16 की होल टू द पावर -1। ठीक है, तो प्रोडक्ट को पहले लिख लेते हैं। अब इसमें हमें डिवाइड करना है उसकी वैल्यू से, तो डिवाइड कर दो -3/4 की होल टू द पावर -3 से। ठीक है, आगे पहले भी मैंने बता रखा है, डिवाइड कभी भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो फ्रैक्शन को उलट दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, या ये मत सोचना कि इस फ्रैक्शन को उलट रहे हैं तो पावर चेंज करेंगे, इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करने के लिए उल्टे हैं। ठीक है, तो पावर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। -9/16 की होल पावर -1, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको कन्वर्ट कर देंगे, उलट देंगे। पावर में अभी कोई चेंजेस नहीं होगा, अब अगली लाइन में पावर में चेंजेस करेंगे। इसको रेसिप्रोकल करो, 16/9 पावर माइनस था, +1 हो गया, +1 लिखते नहीं है। इसका भी रेसिप्रोकल कर दो फिर से। अब पावर के लिए हम करें तो पावर को चेंज करेंगे। आगे वही रूल जो मैंने बताया, जितनी पावर है उतनी बार इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दो। तो -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4। ठीक है, अब आगे का सोल्यूशन कर लेते हैं। कट कट कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कैंसिल आउट। 3 से 3 को देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, जो बचा माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो इक्वल टू माइनस बचा, केवल बचा ऊपर 3, नीचे सब कुछ खत्म, केवल 4 बचा। -3/4 इज द आंसर। क्वेश्चन तो अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, बाई व्हाट नंबर 9/7 की पावर -4 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोटिएंट बी मे बी 3/14 की होल पावर -3। ठीक है, इसको जरा सा देखने की एग्जांपल लेकर मैं कहूं कि 8 में हम क्या डिवाइड कर दें कि आंसर 4 हो जाए, क्वोटिएंट 4 हो जाए। क्वोटिएंट क्या होता है, जो डिवाइड के बाद आंसर आता है उसे क्वोटिएंट कहते हैं। सो 8 में हम क्या डिवाइड कर दें कि 4 आ जाए, तो कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं। सपोज दैट x, तो 8 में अगर हम x से डिवाइड कर दें तो 4 आ जाए। जरा इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना, तो x/8/x इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको इधर लेना पड़ेगा, 8 इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब उसको इधर ले लो, तो 8/4 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 8/4। इसको जरा डिवाइड की फॉर्म में लिखो, तो क्या आ गया, 8/4 इक्वल टू एक्स। मतलब अगर हमसे कभी ये पूछा जाए कि हम इस नंबर को किससे, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस नंबर में किससे डिवाइड करें। जैसे अगर मैं ये पूछ लूं कि किसी नंबर में हम क्या डिवाइड करें, मतलब कौन से नंबर में हम 8 से डिवाइड करें कि हमें 4 मिल, कि हमें 16 मिल जाए। सपोज दैट हमसे ये पूछा गया कि किस किस नंबर में हम 8 से डिवाइड करें कि हमें आंसर जो है वो 16 मिल जाए, और यहां पर पूछा गया किस नंबर से हम 8 में डिवाइड कर दें कि आंसर 4 जाए। दोनों सेंटेंस में थोड़ा चेंजेस है। इस सेंटेंस में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कैसे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना, जरा 8x/8 इक्वल टू 16, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो x इक्वल टू 16 इंटू में 8, ठीक है, और 128। क्लियर। तो यहां पर क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर क्या करें, देखो डिवाइड करें। पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दोनों टाइप के क्वेश्चन छिपे हुए हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा जाएगा कि 8 से हम किस नंबर में डिवाइड करें, और इसमें क्या होगा कि 8 में किस नंबर से डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो ध्यान देना है। इसमें पूछा व्हाट शुड बी डिवाइडेड, इसका मतलब हमें इस वाले टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, जो इधर राइट साइड में बताया था हमने। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि बाई व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड टू गेट क्वोटिएंट इतना, मतलब 9/7 की होल पावर -4 में क्या डिवाइड करें कि क्वोटिएंट इतना आ जाए। तो सीधा सा उसी से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 3/14 की होल टू द पावर -3। ठीक है, वही सेम है, सॉल्यूशन करना है। 9/7 की होल टू द पावर -4 है, ऐसे ही रहने दो। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके इसको उलट देंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है, पावर में चेंजेस क्यों नहीं हुई उलटने के बाद भी, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट लाइन में हम पावर को भी सॉल्व करेंगे। पावर को उलट देंगे, 7/9 की होल पावर +4, और यहाँ पर 3/14 की होल टू द पावर 3। अब डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 7/9 इंटू 7/9 इंटू में 7/9 इंटू में 7/9 इंटू में 3/14 इंटू में 3/14 इंटू में 3/14। कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14। कट होगा कुछ, 3 1 3, 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 9। ओके,
अब ऊपर एक 7 बचता है, नीचे इतनी वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है। तो कई टाइप पे हम आंसर को लिख सकते हैं, सीधा सीधा हम लिख दें 7 अपॉन में 9 कितनी बार है, 9 9 जा 81, 81 3 जा 243 होता है, और इंटू में 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी आंसर छोड़ दो, चाहो तो 243 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो इसको पावर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कि 243 को हम 3 की पावर लिख दें, इसको 2 की पावर में लिख दें, लाइक एज जैसा आंसर सीट में है, तो वैसा भी तुम लोग लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो नॉर्मल जो फॉर्मल आंसर माना जाएगा वो तो हम इसे कहेंगे कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 3 जा 24, 4 कैरी 2, 8 4 जा 32, 2 34, 4 कैरी 3, 8 2 जा 16 and 3 19, दिस इज द फॉर्मल आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम एज है, यहाँ -5/7 लिख देना, यहाँ -10/23, सेम एज, यही प्रोसेस रिपीट कर देंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।